गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं परमेश आशीष दीक्षित। आज हम पढ़ेंगे बच्चों रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन। ये पहला चैप्टर है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें रिलेशन एंड फंक्शन में एक तो पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। नंबर एक पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, गॉफ फॉग, जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े थे थोड़ा, गॉफ फॉग पढ़ेंगे, ठीक है। इन्वर्सिबल फंक्शन तीसरा, और एक बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। तो आज पढ़ते हैं टाइप ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। तो टाइप ऑफ रिलेशन क्या होते हैं? टाइप ऑफ रिलेशन, ठीक है। नंबर एक होता है एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन, रिक्त रिक्त संबंध, रिक्त संबंध जिसे बोलते हैं हिंदी में रिक्त संबंध। एम्प्टी मतलब रिक्त, खाली, पोर्शन। तो ये क्या होता है? ऐसा रिलेशन, ठीक है, जिसमें कोई ए बराबर मान लो 1 2 3 हो, ठीक है ना। तो इस पर कंसीडर इस पर करेंगे विचार। ऐसा रिलेशन बन जाएगा, एक रिलेशन ए बी इस प्रकार है, सच दैट, इस तरह है कि ए माइनस बी बराबर 10। अब बताओ, कोई रिलेशन ये बन सकता है ए माइनस बी? बस अब हमारे पास ये रिलेशन है, इसमें से ए माइनस बी बराबर 10, यानी एक में से दो घटाओगे -1, दो में से तीन -1, मतलब 10 आ ही नहीं सकता, किसी भी तरीके से नहीं आ सकता। इसे ही बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। तो आर कोई बनेगा ही नहीं रिलेशन, आर बराबर क्या बनेगा? एम्प्टी बनेगा, कुछ बनेगा ही नहीं, रिक्त, रिक्त संबंध हिंदी में रिक्त संबंध। 11वें का आपको थोड़ा बहुत नॉलेज की होगी, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते थे, ठीक है। थोड़ा 11वें की नॉलेज नहीं हो तो बता देता हूँ। जैसे ए बराबर है 1 2 3, ये 11वें की चीज़ ऐसी रफली बताता हूँ। बी बराबर है 2 3, तो हम जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलता था हमारा क्या, ए क्रॉस बी, सही तो बोलते थे। तो क्या लिख देते थे? 1 2 1 3, याद आ रहा होगा, 2 2 2 3, और 3 2 3 3, ठीक है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता था, ठीक है। तो इस रिलेशन जो बनेगा इन दोनों में, इनका जो भी रिलेशन आएगा वो इसमें अवेलेबल होगा, वही चीज आएगा, ठीक है। यानी कह सकते हैं कोई भी रिलेशन होगा वो उपसमुच्चय होगा या इसके बराबर होगा, किसके? ए क्रॉस बी के। कोई भी रिलेशन इसी से ही निकल के आएगा, ठीक है ना, ठीक है। एक बात तो ये आपको याद होगा, थोड़ा ध्यान करा दिया। एम्प्टी रिलेशन के बाद एक यूनिवर्सल रिलेशन है। एक यूनिवर्सल को हिंदी में क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल ट्रुथ होता है। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? कोई भी रिलेशन जैसे बन जाए आर बराबर ए क्रॉस ए, ये यूनिवर्सल रिलेशन। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट, इफ हर प्रत्येक एलिमेंट ए क्या एक दूसरे से संबंध रखता है, रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। जैसे ए बराबर ए क्रॉस ए का एवरी एलिमेंट, इसके जब 1 2 3 है तो हर एलिमेंट, हर अवयव इसके हर अवयव से क्या संबंध रखेगा? तो उसे बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। इफ ईच एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। दैट इज एग्जाम्पल आर बराबर ए क्रॉस ए हो गया, ठीक है ना। ये इसके सब एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, ठीक है। एक थर्ड होता है, ये आगे काम आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी बोलते तत्समक एलिमेंट, ठीक है। तो ये क्या होता है? कोई भी रिलेशन हो,
इसका रिलेशन होता है इस टाइप से, जैसे आइडेंटिटी एलिमेंट कोई भी हो, ये होता है ए और ए बिलोंग टू ए, ये होता है। जैसे एग्जाम्पल ले दो, जैसे लेट में एग्जाम्पल से बताता हूँ, उसे समझने की कोशिश करना। ए बराबर मान लो है 1 2 3, ठीक है ना। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, 1,1, 2,2, 3,3, यानी कि जितने ए में एलिमेंट हैं वो आपस में संबंध होंगे, 1 1 2 2 3 3, ये है आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर ये इस टाइप से करें 1 1 2 2, तो ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 1 1 2 2 है, 3 3 नहीं आया, मतलब जो इसके अंदर है वो ही रहे। अगर हम इसको ऐसे लिख दें 1 1 2 2 3 3 और 1 2, तो ये भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, ये दोनों तो हैं, 1 1 2 2 3 3, 1 2 अलग से आ गया। यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट वो होता है जितने भी एलिमेंट हो सिर्फ वो ही आपस में संबंधित है, 1 1 2 2 3 3, और कुछ नहीं हो। समझने की कोशिश करना, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, 1 2 3 आपस में संबंधित है, 1 1 2 2 3 3। अब देखो 1 1 2 2 था, 3 3 नहीं था तो नहीं था, यहाँ 1 1 2 2 3 3 था, एक और एलिमेंट आ गया तो भी नहीं है आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, ये होता है। अब जो मेन आएंगे आपके पास, जो आप पढ़ेंगे अगला, एक तो पढ़ेंगे आप रिफ्लेक्सिव, ध्यान से समझना, रिलेशन, इसे हिंदी में बोलते हैं स्वतुल्य। मैं लिख देता हूं एक बार, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध। अब ध्यान से देखना, स्वतुल्य संबंध क्या होता है। स्वतुल्य संबंध कब होता है, जब कोई एलिमेंट यानी A, ठीक है, इस प्रकार हो A, बिलोंग टू किसी में भी हो ये एलिमेंट, ठीक है ना। जैसे A बिलोंग टू A, हर एलिमेंट A में हो। जैसे एग्जाम्पल दें हम आपको, AB सच दैट, ऐसे ले लो, AB सच दैट, इस तरह हो कि A बिलोंग टू A, कोई A ले लें, A बराबर 1 2 3, ये उठा लिया हमने, ठीक है ना। तो इसके जो बनेंगे एलिमेंट, देखो रिलेशन जो बनेगा हमने, 1 1 2 2 3 3, ठीक है, क्लियर है, और 3 3, और ले लो 4 5। देखो जो हमें आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ा था, उस आइडेंटिटी रिलेशन है, ये नहीं है, लेकिन रिफ्लेक्सिव है, स्वतुल्य है, क्योंकि जो 1 1 2 2 3 3 है आ जाए और आगे पीछे और आ जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। ध्यान से देना, देखो आइडेंटिटी में तो फर्क पड़ता था, अगर 1 2 3 इसके अलावा कोई आ जाए वो आइडेंटिटी नहीं होगा, लेकिन रिफ्लेक्सिव में 1 1 2 2 3 3 आ गए, इसके अलावा कोई और आ जाए, ठीक है, तो अभी ये रिफ्लेक्सिव है, ये याद रखना। तो अभी ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, कोई और आ जाए इसके अलावा तो अभी ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। A बराबर 1 2 3 है, मैंने आपको दे दिया, A बिलोंग टू कैपिटल A, 1 1 2 2 3 3 4 5, ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, क्लियर है। जिसमें A बिलोंग टू R, एग्जाम्पल भी ले लेंगे कोई, तभी बता देंगे आपको बाद में। अब स्वतुल्य संबंध आ गया आपका, उसके बाद हम देखते हैं अब, ठीक है, समझ में आ गया, यानी AB बिलोंग टू R है, इससे दूसरी भाषा में लिखे है, मैं ये समझ में आया। एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, यदि AB बिलोंग टू R, बिलोंग टू बोलते हैं, रिलेशन में है, तो हमारे पास A बिलोंग टू R हो जाए, A बिलोंग टू R हो जाए, तो ये क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है। तो ये क्या होता है, रिफ्लेक्सिव, यानी स्वतुल्य संबंध, याद रखना, ठीक है। अब सेकंड नंबर
अगला नंबर आएगा इसके बाद सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन, इसको बोलते हैं सममित, सममित फलन, सममित फलन। ये क्या होता है बेटा सममित फलन? कोई सेट हो, कोई भी सेट हो, 4 सेट है, ठीक है, ए बी बिलोंग टू आर, ए बी बिलोंग टू आर हो, ठीक है, ए बी बिलोंग टू आर हो, तो बी बी ए बिलोंग टू आर भी होगा तो ये सममित होगा, ठीक है, ए बी बिलोंग टू आर हो और बी ए बिलोंग टू आर हो तो ये क्या होगा, सममित होगा, ठीक है। और ए बी दोनों बिलोंग टू किससे हो, सेट ए से, ये मैंने शुरू में लिख दिया, ए बी बिलोंग टू किससे हो, सेट ए से। जैसे एग्जाम्पल ले लो, जैसे ए बराबर है, ए बराबर 1 2 3 है, ले लिया मैंने, ठीक है, तो रिलेशन बन जाएगा, रिलेशन क्या बनेगा देखो, अब 1 2 लिख दिया तो 2 1 भी होना चाहिए, 2 3 लिख दिया तो 3 2 भी होना चाहिए, समझ गए ना, उसका अलट पलट, यानी 1 2 है तो 2 1 भी हो, 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए, 4 5 है तो 5 4 भी होना चाहिए, यही तो मतलब हुआ, ए बी बिलोंग टू आर तो बी ए बिलोंग टू आर भी होना चाहिए सिमेट्रिक फलन में, सममित फलन में, ठीक है। अगर एक्स ए बी बिलोंग टू आर है तो बी ए बी बिलोंग टू आर होना चाहिए। अब जो बना लास्ट सिमेट्रिक आ गया, अब आता है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन, इसे हिंदी में बोलते हैं वही संक्रामक, संक्रामक, समझना हिंदी में, संक्रामक, ठीक है। ये कब होता है, जब जब ए बी बिलोंग टू आर हो, ठीक है, और बी सी बिलोंग टू आर हो, देन ए सी बिलोंग टू आर हो, तो ये सिमेट्रिक होता है। फिर समझ लो, ए बी बिलोंग टू आर हो, फिर बी सी बिलोंग टू आर हो, बिलोंग टू ए सी बिलोंग टू आर भी होगा, तो ये ट्रांजिटिव होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दें इसका, अगर हम दें, जैसे एग्जाम्पल दें, आर बराबर कोई रिलेशन है, ये 2 1 है, यानी कि ए बी हो गया, ठीक है, ए बी मैं लिख रहा हूँ इसे समझाने के लिए, ए बी हो गया, तो बी सी यानी कि 1 और 4 हो गया, ये बी देखो, बी 1 रहा, सी आ गया देखो, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, ए सी यानी 2 और 4 भी होगा, तो वो ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। इसे ऐसे भी लिखते हैं, जैसे ए रिलेटेड टू बी, इसको इस भाषा में लिख सकते हैं, ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, देन ए रिलेटेड टू बी रिलेटेड टू सी, तो ए रिलेटेड टू सी होगा, ठीक है। जैसे 2 1 है, ए बी हो गया, तो बी सी 1 4, सी अलग हो गया 4, तो हमारे पास 2 और 4 भी होना चाहिए, ठीक है। एक बात, अब एक बात और बता दूं, ट्रांजिटिव में अगर ए बी है और बी सी है ही नहीं तो भी ये ट्रांजिटिव होगा। एग्जाम्पल आएंगे तो बताएंगे, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है बहुत। अगर देखो ए बी है और सेकंड है ही नहीं, ए बी तो है, सेकंड है ही नहीं, तो ये ट्रांजिटिव है। जैसे एग्जाम्पल मैं देता हूँ, एक समझ में आ गया, जैसे मान लो ये ही पकड़ लो, ये अगर नहीं है, 2 1 है, 2 1 है और 1 4 ही नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं, ट्रांजिटिव है तो इसे ट्रांजिटिव बोल देंगे, ठीक है। ट्रांजिटिव में ये होता है, ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, तो ए रिलेटेड टू सी होगा, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू ए, ये सब ए बी सी बिलोंग टू ए में काम करेंगे, ठीक है। अब देखो सम्स उठाते हैं, ये जो पहला 1.1 के हिसाब से बता दिया, यही है। और एक चीज़ और बता दें, कोई भी अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाए, उसमें सिमेट्रिक भी हो जाए और ट्रांजिटिव हो जाए, तो उसे बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन,
हिंदी में बोलते हैं उसे इक्विवेलेंस को, आएगा मैं बता दूंगा सवाल। इक्विवेलेंस रिलेशन को बोलेंगे हिंदी में इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन कहीं आया है? स्वतुल्य हो। इक्विवेलेंस 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 को बोलते हैं तुल्यता संबंध। अगर ये जहाँ ये तीनों आ जाए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो होता है वो इक्विवेलेंस, तुल्यता संबंध। ठीक है, इसी के ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे। देखो पहला सवाल 1.1 का हम कराते हैं, एक आध सवाल कराते हैं। एक्सरसाइज 1.1 इसी के ऊपर पहला सवाल क्या है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों ले रहा हूँ। ये कीजिए, निर्धारित कीजिए क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक तथा संक्रामक है, ट्रांजिटिव। अब मैं बात करूँगा स्वतुल्य, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, सममित और संक्रामक, ट्रांजिटिव। याद रखना है ना। तो समुच्चय दिया है, सेट ए बराबर दिया है हमें, फर्स्ट ही क्वेश्चन है पहले का फर्स्ट। हमें ए बराबर दिया है, ए बराबर 1 2 3 और कहाँ तक है ये 13 14, यानी 14 तक गिनती है, समझना ध्यान से। ठीक है, और इसमें रिलेशन जो दिया है, जो हमें दिया है रिलेशन आर बराबर एक्स वाई सच दैट, इस तरह की 3x - y बराबर 0। देखो बेटा ये बहुत सरल सवाल हुआ, कई तरीके से हो सकता है। हमें ए ये है, एक्स वाई बिलोंग टू ए, एक्स वाई बिलोंग टू ए। ठीक है, एक्स के भी पद इसमें से होंगे और वाई के भी पद होंगे। तो हमें क्या करना है, देखो तो हमें ये दिखाना है ये क्या है, ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है। तो फॉर रिफ्लेक्सिव देखते हैं पहले, फॉर रिफ्लेक्सिव। ठीक है, इसके रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बताया था हमने सूत्र, इफ ए बी बिलोंग टू आर है, देन ए बिलोंग टू आर होना चाहिए। ठीक है, ए बी बिलोंग टू आर। ठीक है, अब मान लो ये हमें संबंध दिया है, मैंने रिलेशन बनाया नहीं है, दो तरीके से हो सकता है, मैं दोनों से बता दूंगा। रिलेशन ये दिया है, ए बिलोंग टू आर, और इन्हीं में से शब्द उठाने हैं 1 से 14 तक। अगर हम देखें इसमें ए बी बिलोंग टू आर है, ठीक है, ए बी बिलोंग टू आर है, तो ए बिलोंग टू आर होगा या नहीं, यही तो बताया था। अब इसमें क्या है, हमने ए बी 1 मान लो, और कोई भी संख्या इनमें से ले लो, 1 2 3 जो भी है। ठीक है, ए बी बिलोंग टू आर, जैसे यही इसमें से कोई संख्या उठा लो, क्योंकि 1 2 बिलोंग टू आर है, देखो 1 2 बिलोंग टू आर, तो 2 1 बिलोंग टू आर होगा। लेकिन हमें क्या है, रिलेशन बनाना हुआ, इसमें रखेंगे। अगर हम 1 ही 1 मान लें तो 3 - 1, 3 में से 1 या 2 बचा, ये तो रिलेशन कबूल ही नहीं कर रहा। ये इसे संतुष्ट करना चाहिए जो पद हो। जब ए रिलेटेड टू बी है, एक रिलेटेड टू 2 है, तो 1 1 का मतलब है ए बी 1 बी बी 1। अब यहाँ एक्स वाई है तो इससे डरना मत, तो यहाँ एक्स वाई लिख लो, सूत्र से डरना नहीं। हम इसको ये भी लिख सकते हैं एक्स वाई, लो काट देता हूँ, फिर से बता देता हूँ, ए बी, इससे नहीं डरना। जब एक्स वाई में सवाल है तो लिख दो इफ एक्स वाई बिलोंग टू आर, देन एक्स बिलोंग टू आर। ठीक है, ए बी ये सूत्र लिखने का था, यहाँ तो ए बी हो, ए बी लिख दो, एक्स वाई जेड हो, एक्स वाई लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक्स वाई बिलोंग टू आर, तो अब देखो यहाँ पे एक्स वाई बिलोंग टू आर एक्स, अगर मैं यहाँ पे एक्स 1 मान लूँ तो 1 1 हो जाएगा, ये 3 - 1, 3 में से 1 या 2 बचे, ये तो 0 है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि ले लो, इसी के लिए ले लो, क्योंकि 1 1 बिलोंग टू आर, फिर लिख रहा हूँ तो इसमें संतुष्ट कराएंगे नहीं। 3 × x का 1 ही तो है, -1, तो कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 3 × 3 2 आना चाहिए, और ये कितना आ रहा है 0, तो 2 आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 2। देखो आ रहा है 0, समझ गए नहीं। इसलिए
बस एक ही एग्जाम्पल मिल जाए, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया। अब आ जाओ किसके लिए, फॉर सिमेट्रिक। इशारों में समझा जाता है। क्या दिया है इसमें, उसमें दिया फॉर सिमेट्रिक क्या होता है, एक्स वाई बिलोंग टू आर, तो हमारा वाई एक्स बिलोंग टू आर होना चाहिए, यही तो होना है। ठीक है, अब एक संख्या पकड़ लो, एक्स वन बिलोंग टू आर, एक्स वन बिलोंग टू आर। अब इसमें रखो, देखो ये चीज़ है। अब एक्स वन बिलोंग टू आर, कोई भी एक पकड़ लो, इसमें 1 2 3 4 4 5 6 7। ठीक है, तो क्या पकड़ोगे, एक्स टू बिलोंग टू आर। अब एक्स टू 2 1, अगर मान लो 1 2 ले लिया हमने, तो 2 1 भी तो होना चाहिए। अब रखो 1 2, 1 2 इसे संतुष्ट कर रहा है, तो 2 3 6, 6 में से 1 गया 0, नहीं ये भी संतुष्ट नहीं करता। समझ रहे हो नहीं, क्लियर। अगर हम कोई लिख लें, चूँकि अगर मान लें 1 1 बिलोंग टू आर, तो कर ही नहीं देता, ये तो हमने माना था, इसलिए 1 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। अब बाई एक्स बिलोंग टू आर भी नहीं करेगा, रख लो 2 और 3, 3 और 2 रखो। अगर 2 और 3 ये कर रहा है, 2 3 6 में 3 का यही नहीं कर रहा, समझ रहे हो नहीं, ये इससे संबंध बनाते हैं हम। तो यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए हेयर क्या लिख देंगे, 2 1 बिलोंग टू आर, 1 2 बिलोंग टू आर। ठीक है, 1 2 बिलोंग टू आर कर रहा है, तो 2 1 बिलोंग टू आर करेगा। अब 2 एक्स की जगह 2 2 3 6, 6 में से 1 गया, 5 यहाँ तो 0 आ रहा है, तो दैट नॉट बिलोंग टू आर, तो इट इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब आ जाओ लास्ट, फॉर क्या बचा, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव तो क्या है, ए बी बिलोंग टू आर, ए बी बिलोंग टू आर यानी एक्स वाई बिलोंग टू आर, और वाई जेड बिलोंग टू आर, देन एक्स जेड बिलोंग टू आर, ये तो होना चाहिए। क्लियर है। अब इसमें से ले लो कोई भी, एक्स वाई कोई भी एक पकड़ लो, 1 2 बिलोंग टू आर, 1 2 बिलोंग टू आर। ठीक है, 1 2 बिलोंग टू आर, इसकी सेटिस्फाई करेंगे तो ये भी नहीं कर पाएगा, कोई भी रख लो कोई भी पद, ये भी नहीं है। 1 2 बिलोंग टू आर और 2 3 बिलोंग टू आर, तो 1 3 डज नॉट बिलोंग टू आर, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। मेरे ख्याल से कुछ बच्चों के लिए, मुझे पूरा विश्वास है, पल्ले नहीं पड़ी होगी है, मुझे पूरी आशा है, आशा ही नहीं विश्वास है आपको समझ में नहीं आई होगी। तो देखो ये मैंने सिखाई है टाइम कम के लिए। अब ये दूसरा मेथड से भी ये सवाल हो सकता है, मैं बता दूं थोड़ा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, उसमें एकदम पकड़ लोगे आप। ये सेकंड मेथड देखो, ए बराबर हमारे पास दिया है 1 2 3 13 14, यही तो है। तो रिलेशन दिया है हमें एक्स वाई इस प्रकार है कि 3x माइनस वाई बराबर 0। तो रिलेशन बना लो। अब क्या बनेगा, देखो एक्स वाई बराबर 0, अगर एक्स 1 है, एक्स 1 है, एक्स 1 है तो वाई कितना होगा, 3 होना चाहिए। देखो अब इसे संतुष्ट कराना है, इसमें एक्स की जगह 1 रखो और वाई की जगह 3 रखो, 3 माइनस 3 बराबर 0, तो एक रिलेशन ये बन गया। ध्यान से देखना, अरे एक्स 1 है, ये तो मालूम है, ये एक्स और ये वाई होता है। एक्स की जगह 1 रखो, 3 ही कम 3, वाई की जगह 3 रखो, 3 में से 3 गया 0, सेटिस्फाई हो गया नहीं हो गया। चलो वेरी गुड। अब ये 2 है, 2 है तो एक्स की जगह 2 रखा, 3 दूनी 6, तो वाई 6 होना चाहिए नहीं। ध्यान से देखना, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए हमारा रिलेशन। अब एक्स 3 रखा, 3 रखा तो 3 3 9, तो वाई 9 होना चाहिए नहीं, तभी तो होगा, 9 में से 9 गया 0, ये सेटिस्फाई करे हर जगह। अब चलो, अब 4 रखा, 4 रखा, 4 3 चौक 12, तो बाई 12 होना चाहिए नहीं, होना चाहिए बाई 12। अब 5 रखा,
तो 5 दिया 15, बाई 15 होना चाहिए नहीं, लेकिन ये होगा नहीं क्योंकि लिमिट कहाँ तक है, 14 तक। इसका मतलब यहीं तक बन गया। समझ में आ गया, 5 15 नहीं होगा, 5 15 क्योंकि 14 तक है ना। समझ में आया, ये बन गया रिलेशन। ठीक है, अब देखो, अब हमने दूसरा मेथड में रिलेशन। अब आ जाओ फॉर किसके लिए, पहला क्या है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव समझना, यही सवाल बता रहा हूँ। फॉर रिफ्लेक्सिव क्या है, एक्स वाई बिलोंग टू आर, तो हमारा एक्स एक्स बिलोंग टू आर होना चाहिए, यही है। अब देखो यहाँ से आ जाओ, पहले ही पकड़ लो, कोई सा भी पकड़ लो। 1 3 बिलोंग टू आर है बिल्कुल है, लेकिन 1 1 बिलोंग टू आर है नहीं, 1 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। 1 1 है ही नहीं, 3 3 नहीं है, तो बहुत है, तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। समझना ध्यान से बच्चों, सेकंड मेथड इससे समझ में आ रहा होगा, कोई बात नहीं, क्योंकि 11वीं में ऐसे तो रिलेशन बहुत बनाए ना। अब आ जाओ फॉर क्या आया, अब सिमेट्रिक, हिंदी में बता चुका हूं मैं, फिर बताते हूँ। रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य, सिमेट्रिक सममित, और ट्रांजिटिव संक्रामक। तो फॉर सिमेट्रिक क्या होता है, एक्स वाई बिलोंग टू आर इफ, तो वाई एक्स बिलोंग टू आर होना चाहिए, यही तो है। अब देखो, अब कोई भी पढ़ लो, मेरे 1 2 2 6 पढ़ लो, कोई भी पकड़ लो, कौन सा पकड़ूं, ये पकड़ लूं। 2,6 बिलोंग टू आर है, बिल्कुल है। अब बता दो इसका अपोजिट, 6,2 बिलोंग टू आर है इसमें, नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग टू आर। देखो फिर से देखो, कोई सा भी सब पकड़ लो, एक रटने वाली बात नहीं। 2 6 तो इसमें है, लेकिन 6 2 है, या 1 3 है, 3 1 है, कई उदाहरण है। 3 9 है, 9 3 है, 4 12 है, 12 4 है, तो इट इज नॉट। तो एक ही उदाहरण देना सभी, एक ही गलती पकड़ बता दो साहब, ज़्यादा उदाहरण मत देना सब। एग्जाम्पल तो बहुत गन गए, 1 3 है, 3 1 नहीं है, तो मैंने एक पकड़ लिया। 2 6 है, 6 2 नॉट डज नॉट बिलोंग टू आर, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब आ जाओ किसके लिए, फॉर ट्रांजिटिव। फॉर ट्रांजिटिव देखो इसका क्या है, एक्स वाई बिलोंग टू आर एंड वाई जेड बिलोंग टू आर, देन तब एक्स जेड बिलोंग टू आर होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं, पहले ही पकड़ लो। अब देखो 1,3 बिलोंग टू आर है, 1,3। अब देखो 1,3 एक्स वाई है, तो वाई आना चाहिए, इसका मतलब ये तो आना चाहिए 3 कॉमा। देखो समझो एक्स वाई बिलोंग टू आर, तो फिर क्या आया वाई, इसका मतलब 1 3 आ गया, तो 3 आना चाहिए। अब 3 के बाद कोई सा पढ़ लो, 3 9 है, देखो देखो उंगली पर 3 9 बिलोंग टू आर है, 1 3 बिलोंग टू आर, देन 3 9 बिलोंग टू आर। अब तुम्हारा क्या होना चाहिए, 1 3 है, 1 3 है, 3 9 है, अब 1 9 1 9, देन 1 9 बिलोंग टू आर है, 1 9 है इसमें, देखो नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू आर, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, संक्रामक नहीं है। फिर समझो 1 3 बिलोंग टू आर है, अब 3 ही पकड़ा फिर, क्योंकि रिलेशन। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मैं देखूं इस भाषा में लिख सकते हैं। देखो 1 रिलेटेड टू 3, ये ऐसे 1 रिलेटेड टू 3 है, एंड फिर 3 आना चाहिए, 3 रिलेटेड टू, अब कोई भी आ जाए। देखो एक्स वाई है, तो वाई जेड आना चाहिए, देखो एक्स वाई वाई ये आना चाहिए 3। अब 3 के अलावा कोई है, 3 के संग 9 है, 3 रिलेटेड टू 9, देन 1 रिलेटेड टू 9 है, 1 9 है, नहीं है, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। इस तरीके से करते हैं बंधुजन सवालों का। आशा है आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से। ठीक है, नहीं आया तो एक और बताता हूँ, सेकंड सवाल। ठीक है, ध्यान से समझना बच्चों। सेकंड इसी का ही क्या है, ये देखो, नेचुरल नंबर के समुच्चय n में r बराबर हमें दिया, नेचुरल नंबर दिए हैं सब हमें,
नेचुरल नंबर समझते हो, एक से अनंत। नेचुरल नंबर की कोई वो नहीं है, एक से अनंत है, ध्यान रखना। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय एन के, आर बराबर हमें क्या दिया है, आर बराबर रिलेशन दिया है, एक्स वाई इस तरह से है, सच दैट इस तरह से है कि वाई बराबर, ये तो बहुत सरल है, एक्स प्लस 5, तथा रिलेशन दे दिया एक्स लेस देन 4। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं, लेकिन ये हमें दे दिया एक्स लेस देन 4, एक्स का मान 4 से कम है, यही तो बात हो रही है। ठीक है, एक्स और वाई का कोई नहीं दिया है, तो देखते हैं क्या रिलेशन क्या बन जाएगा। देखना बच्चों, अगर मान लो हम एक मान लें, एक्स एक मान लें, तो वाई 6 नहीं हो रहा है, देखो यहाँ रखो, हो रहा है साहब। अगर एक्स को एक माना, एक तो मानेंगे, प्राकृतिक संख्या छोटे से ही शुरू करते हैं, इसमें एक ऐसा नहीं तो कम आते हैं, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है, नेचुरल नंबर। तो एक, तो बाई कितना बनेगा, 6। वेरी गुड, आ गया। अब हमें बाई की वो नहीं है कि बाई 4 से छोटी है, एक्स छोटा है, तो बाई तो हो जाएगी 6। अब दूसरी क्या हो गई, 2, तो भैया कितनी हो गई, 7, ये भी हो जाएगा बाई एक्स। अब तीसरी क्या हो गई, 3, तो ये क्या हो गई, 8। अब मैं एक्स 4 लूँ, नहीं 4 बड़ा, इक्वल थोड़ी है, यहाँ लेस देन 4 है, तो यही बन गया हमारा रिलेशन, 1 6 2 7 3 8। समझ गए, नहीं समझ गए? ठीक है, आप समझते हैं फिर फॉर रिफ्लेक्सिव, बहुत बढ़िया तरीके से आएगा, अपने आप करोगे फिर। अब इस सवाल को फॉर रिफ्लेक्सिव मैंने सही बताया, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए रिलेटेड टू बी एंड देन ए रिलेटेड टू ए होना चाहिए। देखो सब तरीके से बता रहा हूं, ऐसा भी लिखा जाता है पेपर में। ठीक है, जो पिछला, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं देखो अब यहां लिख रहा हूं दोनों तरीके से। एक लिखना, इफ सवाल में एक्स वाई है ना, सॉरी, तो एक्स वाई मैं भूल गया, एक्स रिलेटेड टू वाई, उसी के अनुसार चलो। तो क्या होना चाहिए, एक्स रिलेटेड टू एक्स, एक्स समझ जाओगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स वाई रिलेटेड टू आर, देन एक्स एक्स रिलेटेड टू आर होना चाहिए। देखो चाहे इसे लिख लो, चाहे इसे लिख लो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं दोनों तरीका, एक चीज लिखना, या ऐसे लिखो, या एक्स रिलेटेड टू वाई देन एक्स रिलेटेड टू एक्स। अब देखो एक कोई पद पकड़ लो इसमें से, देखो यही पकड़ लो, 1 रिलेटेड टू 6, बोल भाई 1 रिलेटेड टू 6, देन 1 रिलेटेड टू 1 है, यानी 1 1 है, नहीं है भाई। ये 6,6 है, नहीं है भाई। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, हैं? तो देन ये है ही नहीं, 1 रिलेटेड टू 1 है ही नहीं, डज नॉट बिलोंग टू, ये होना चाहिए, नहीं, इसलिए 1 रिलेटेड टू 1 नहीं है, नो 1 रिलेटेड टू 1, तो इसलिए क्या, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव मतलब स्वतुल। अगर इसकी लैंग्वेज में करें, देखो एक करना, या तो फर्स्ट मेथड ऐसे करना, या ऐसे। देखो एक पकड़ लो, 1,6 बिलोंग टू आर है। अब बताओ 1,1 बिलोंग टू आर है, नहीं, डज नॉट बिलोंग टू आर, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक, वो रिफ्लेक्सिव। समझना, मैंने 2 मेथड से करा दिए, या ऐसे करना या ऐसे करना, एक ही बात है, दोनों मत करना। एक्स रिलेटेड टू वाई देन एक्स रिलेटेड टू एक्स, तो 1 रिलेटेड टू 6 है, देन 1 रिलेटेड टू 1 नहीं है, देन इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, या ऐसे लिख दो। ठीक है, सेकंड बात क्या, फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब सम्मित, सम्मित मैं बोल रहा हूँ हिंदी भी, तो देख लो। इसके लिए क्या है, एक्स वाई, इफ एक्स वाई रिलेटेड बिलोंग्स टू रिलेशन, तो हमारा वाई एक्स बिलोंग टू रिलेशन होना चाहिए, यही है। अब यहाँ देखते हैं, देखो एक कोई सा भी पद पकड़ लो, यही तो 3 रिलेशन ही तो आए हैं, तो दूसरा पकड़ लो। तुम सोच रहे हो 2,7 रिलेट बिलोंग टू आर है भैया, अब बताओ 7,2 बिलोंग टू आर है,
नहीं है तो डज नॉट बिलोंग टू, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। बहुत सरल है अगर समझ में आए, सिमेट्रिक। थर्ड आ जाओ, 4 क्या आ गया, ट्रांजिटिव, संक्रामक, ट्रांजिटिव। इसका क्या मतलब है, एक्स माइनस बिलोंग टू आर रहना चाहिए, तो वाई कोमा जेड भी बिलोंग टू आर होगा, देन तब एक्स कोमा जेड बिलोंग टू आर, ये भी होना चाहिए, यही है। अब देखते हैं, मेरी उंगली देखना, ये दोनों आ रहे हैं। कोई सा ही पद पकड़ लो, 1,6 बिलोंग टू आर है। अब बताओ 6 कोमा कुछ है, 6 कोमा कुछ है, कुछ भी कुछ है ही नहीं। ध्यान से देखना, 1,6 है, 6 कोमा कुछ है नहीं, एक उदाहरण मिल जाए बस। अब बाकी से इसका देखने क्या फायदा, एक से ही बिगड़ गई बात। 1,6 है, मालूम है 1,6, अब बाई होना चाहिए, 6 कोमा कुछ है, 6 ही नहीं है। जब 6 ही नहीं है, समझ रहे हो, जब 6 ही नहीं है तो इसकी जरूरत ही नहीं है, हमें तो एक ही मिला, तो एक्स वाई बिलोंग टू आर मिल गया। और 6 कोमा समथिंग, समथिंग कुछ भी ले लो, दो, डज नॉट बिलोंग टू आर। जब दूसरा मिला ही नहीं, देखो ये मिल गया, ये मिला ही नहीं, तो भी ट्रांजिटिव होगा। मेरी बात सुनना, हमें ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये ना मिले तो ट्रांजिटिव नहीं होता। हमें पहला तो मिल गया, दूसरा मिला ही नहीं, समझ रहे हो ना बात। एक्स वाई मिल गया, वाई जेड है ही नहीं इसमें, तो भी ट्रांजिटिव है, सो इट इज ट्रांजिटिव। किताब में इसका है, ये लिखा नहीं है ट्रांजिटिव, लेकिन ये है ट्रांजिटिव। उत्तर पर मत जाना, मैं पहले कह रहा हूँ, आपके इसमें ट्रांजिटिव दिया है। मैं फिर कह रहा हूँ बेटा, अगर देखो एक्स वाई बिलोंग टू आर, इसको देखो ना, एक्स वाई बिलोंग टू आर, दूसरा ही नहीं मिल रहा तो इससे देखने की जरूरत नहीं। ट्रांजिटिव जब नहीं होता, जब ये दोनों मिल जाए, तीसरा ना मिले तो ट्रांजिटिव नहीं है। अब ये मिल गया, ये ही नहीं मिला तो ट्रांजिटिव है, कह देते हैं ट्रांजिटिव है। ये ट्रांजिटिव में एक बात खास होती है, तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। ऐसे ही आप सब कर सकते हो। एक और करा दूं, चलो एक और करा देता हूँ। थर्ड इम्पोर्टेंट है ये, ए बराबर है, देखो कितना सेट दिया, 1 2 3 4 5 6 में, और रिलेशन दिया है हमें, ये क्या दिया है, एक्स वाई सच दैट, इस तरह है कि ये दिया होगा वाई भाज्य एक्स है। अब मैं हिंदी लिख रहा हूँ, वाई भाज्य मतलब एक्स है, बाई डिवाइडेड इज एक्स, बाई डिवाइडेड बाई एक्स, इसे लिखेंगे। तो हिंदी लिख देता हूँ मैं, अब आ गया, बाई भाज्य है एक्स से, समझ रहे हो, यानी कि बाई भाज्य एक्स से, तो इसका मतलब बाई बटे एक्स, समझना। देख लो, बाई इज डिवाइडेड बाई एक्स, इंग्लिश में बाई इज डिवाइडेड बाई एक्स, बाई भाज्य एक्स से, ठीक है। तो बाई अपॉन एक्स होना चाहिए, रिलेशन बनाते हैं, समझ में आना भाई, बड़े ध्यान से बनाएंगे रिलेशन। और बिना बनाए भी हो सकता है, पहला सवाल कराया था, थोड़ा और दिमाग लगा लो, क्योंकि इसमें बस बाई भाज्य, अब देखो सिमेट्रिक है, 1/1 तो होगा, भाज्य है तो सिमेट्रिक है, वो रिफ्लेक्सिव है, समझ रहे हो, बहुत सरल है, कोई भी पकड़ लो 1/2। अब 1/1 कर लेंगे तो सिमेट्रिक है। अब मान लो दूसरे के लिए 3 4 पकड़ लें, 3 4, 4/3 तो ये सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, समझ रहे हो नहीं। महसूस फीलिंग के साथ होते हैं ये सवाल। मैं फिर कह रहा हूँ, हमें वाई अपॉन एक्स संबंध हमारा ये है, एक्स वाई कोई पकड़ लो। अब तुम 1/1 पकड़ोगे या 2 पकड़ोगे, 2/2 भाज्य नहीं है, भाज्य है, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव है, ऐसे भी लिख सकती हो। और रिलेशन बनाओगे तो रिलेशन भी बना लो। रिलेशन बनाने में कुछ छूट जाते हैं, ध्यान से बनना, बहुत बहुत दिमाग से बनते हैं, ठीक है। तो क्या बनाना, रिलेशन बनाऊं या ऐसे ही कर दूं, चलो इसका ही बना देते हैं। आर बराबर क्या बनेगा, देखो एक्स 1 एक तो कंफर्म बात हमारी ये है बच्चों, 100%, 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये तो बनेंगे ही सब। भाज्य देख लो, पहले ही लिख दिया मैंने,
1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। ठीक है, हमें दिखा वाई वाई मैन। अब एक चीज और देखो, 1 2 भाज्य 2/1 भाज्य हो गया। 1 3 देखना, 1 3 भाज्य 3/1 भाज्य हो गया। 1 4 1 4 और 1 5 1 6। बोलो भाई, अरे 6/1 करेंगे तो भाजी होगा, 1 छक्का 6। इसमें क्या है, ये तो सब भाजी है। 1 6 यहाँ तक आए समझ में? अभी और मिलेंगे हम, अब हमें देखने हैं। यहाँ तक समझ में आ गया 1 6 है। अब एक की बात खत्म, आ गई 1 2 1। अब एक के बाद क्या था, 2 2 4 4/2 कट जाएगा। देखो 2 4 और 2 5 नहीं होगा, 2 3 नहीं होगा, 2 6 हो गया। 6 से कट रहा है, देखो 22/x ध्यान में रखो ना, ये इससे कट है, कट रहा है। अब 3 पकड़ो, 3 3 के बाद 4 नहीं हो सकता, 3 6 हो गया। देखो 6 से कट रहा है। फिर क्या आ गया, 4 4 8 नहीं होगा, 4 नहीं होगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? 4 नहीं होगा, 4 लिखेंगे। 4 से लिखने के लिए क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो 8 है नहीं तुम्हारा इसमें, तो ये नहीं होगा। समझ में आ गया? ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। बड़े आराम से करने, नियम से। अगर ऐसे ही करोगे तुक्के से तो एक आध रह सकता है। ठीक है, इसलिए नियम से करेंगे। ये बन गया है रिलेशन। अब आपको सब कर लोगे। ये सरल पड़ता है, लेकिन ये बनाना पड़ता है। बड़े आ जाते हैं कोई कोई, इसलिए वो भी समझो। फॉर, अब फर्स्ट क्या आएगा, फॉर रिफ्लेक्सिव। अब तो कर ही लोगे। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, इफ एक्स वाई बिलोंग टू आर, तो एक्स एक्स बिलोंग टू आर होना चाहिए। तो देखो है भाई, 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 है, 5 5 6 6। बोलो मैंने क्या आता, बिलोंग टू आर। अब लिख लो, चाहे कुछ भी लिख लो, सभी है दिख रहा है। तो ये ले लो, 1 2 बिलोंग टू आर है, तो 1 1 बिलोंग टू आर है। 2 2 बिलोंग टू आर है। मैंने लिख दिया। ठीक है, तो सो इट इज रिफ्लेक्सिव। समझना, रिफ्लेक्सिव है। अब आ जाओ फॉर सिमेट्रिक। फीलिंग के साथ करना। अब देखो, फिर पकड़ लो, क्या करते हैं, एक्स वाई बिलोंग टू आर है, देन वाई एक्स बिलोंग टू आर होना चाहिए। अब देखो यही देखो, 1 1 2 2 इसमें आ रहा, 1 2 है, 2 1 है कहीं, देखो 1 से ही पकड़ गया। इफ 1 2 बिलोंग टू आर, ठीक है, ये पकड़ लिया। ये तो है सब 1 1 उल्टे सीधे एक ही है। तो यहाँ 1 2 बिलोंग टू आर, 2 1 है कहीं देखो, या 1 3 है, 3 1 है कहीं नहीं है, 1 4 है, 4 1 है नहीं है। कई उदाहरण मिल गए, तो एक ही पकड़ लो, 1 2 बिलोंग टू आर एंड देन 2 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। इसलिए सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। देखना ध्यान से, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। अब बात काय की आती है, ट्रांजिटिव। किसकी आती है, ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव। देखो ये तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये तो ट्रांजिटिव में आते ही हैं। ये देखो ध्यान से। अब बात आती है, यहाँ से पकड़ो, 1 2 है तो 2 2 4 है, तो 1 4 है, 1 4 है। देखो बिल्कुल ध्यान से समझना, है ना। ट्रांजिटिव के लिए ये तो है ही सेल्फ में, 1 1 है तो 1 2 है 1 1 है, 2 2 है तो 1 2 है 1 2 1 2 ये है। अब देखो इधर से देखो, 1 2, कोई भी एक उदाहरण मिलेगा नहीं, कोई सा भी एक पकड़वा लो। मुझे ये यहाँ तक है पद, मैं 3 6 पकड़ता हूँ, देखो एक मिल जाए। पहले ट्रांजिटिव का होता क्या है, एक्स वाई बिलोंग टू आर होना चाहिए एंड वाई जेड बिलोंग टू आर होना चाहिए, देन तब क्या होगा, एक्स कॉमा जेड बिलोंग टू आर होना चाहिए।
तो कोई भी एक पद पढ़ लो, 3 6 ही पकड़ लो पहले। 3 6 बिलोंग टू आर है, वेरी गुड। 3 6, अब 6 आना चाहिए पहले, एंड 6, और 6 के बाद कोई पकड़ लो, 6 आना चाहिए पहले, कोई आ रहा है 6 6, लो ये आ रहा है 6 6 बिलोंग टू आर, 6 6 बिलोंग टू आर। देन अब देखो 3 6 6 6, अब इसका मतलब क्या आ गया, 3 6 बिलोंग टू आर होना चाहिए। 3 6 बिलोंग टू आर है, 3 6 है, 3 6 ये है, देखो आ गया 3 6 बिलोंग टू आर, ठीक है। फिर 6 6 बिलोंग टू आर, तो 3 6 बिलोंग टू आर है, समझ में। और पकड़ो, चलो एक उदाहरण, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है, और पकड़ो कोई मिलेगा ही नहीं। 1 4, अब यही पकड़ लो, 1 4 बिलोंग टू आर। इसी प्रकार सिमिलरली ध्यान से देखना, 1 4 बिलोंग टू आर है। अब बताओ 4 के साथ कोई है, 4 के साथ कोई है, पहले 4 होना चाहिए, पहले 4 होना चाहिए, 4 4 बिलोंग टू आर है। देन अब 1 4 बिलोंग टू आर होना चाहिए, 1 4 बिलोंग टू आर, 1 4 बिलोंग टू 4 एक है, तो भैया देख लेना, सो इट इज ट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव है। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसका, सो इट इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, ठीक है। और देखो कोई बड़े आनंददायक है, बड़े आनंददायक है, ये तो हमारा हो गया। और देखते हैं एक इसमें और पकड़ लो, कोई 1 5 पकड़ लिया हमने। अब मैं ऐसे करा रहा हूँ रफ, यहाँ काट दूंगा, ये तो 1 5 बिलोंग टू आर है समझाने के लिए। अब देखो 5 कुछ होना चाहिए, 5 कुछ, 5 के पहले 5 5, देखो ये दिया है 5 5 बिलोंग टू आर है। अब देखो 1 5 बिलोंग टू आर है, 1 5 है, तो ये ट्रांजिटिव है भैया, सो इट इज ट्रांजिटिव। ऐसा है, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अभी तो फीलिंग के साथ है। एक सवाल और बताता हूँ लास्ट, हाँ देखो 4, देखो एक और देखो, रिलेशन आर इज द सेट ऑफ जेड। अब जेड का, जेड मतलब इंटीजर, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, फीलिंग से होगा। अब इसके मतलब रिलेशन आर जो है सेट ऑफ जेड, जेड का सेट है यानी इंटीजर, और इंटीजर कहाँ से होते, -0 प्लस, ये तो बहुत बड़ा है। तो ये देखना, आर जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज, रिलेशन कैसा बन रहा है हमारा, ये देखने वाली बात है। एक्स वाई सच दैट, इस तरह से है कि एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, इंटीजर मतलब पूर्णांक, इंटीजर, ठीक है ठीक है, इंटीजर, ये दिया रिलेशन, इंटीजर समझ पूर्णांक समझ जेड में ए द्वारा परिभाषित संबंध आर, ठीक है। अब इंटीजर तो बहुत बड़े, अगर रिलेशन बनाने लग गए तो हमें लग जाएंगे कई दिन। रिलेशन इसका तो कोई 1 4 ये भी है, 5 6 कोई भी संख्या ले लो, इंटीजर तो आएगा, किसी से किसी घटाओ, तो ये तो इजी हो गया। तो हमें दिखाना है क्या, ये पहले से ही कह देता हूँ, ये सब है, सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, और ट्रांजिटिव भी है। तो ये इक्विवेलेंस हो गया, ये तो बहुत बड़ा दायरा हो गया, इसका रिलेशन तो हम बना ही नहीं सकते जैसे हमने पहले बनाया था। तो हम इसे फीलिंग से करेंगे। फॉर रिफ्लेक्सिव क्या है, एक्स वाई बिलोंग टू आर, यही है, एक्स वाई बिलोंग टू आर, देन एक्स एक्स बिलोंग टू आर होना चाहिए, ठीक है। अब एक्स वाई बिलोंग टू आर, कोई भी मान लो एक्स वाई, अब इसमें तो कुछ 1 2 बिलोंग टू आर ले लो, अरे 1 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, तो अब इसमें फिट करो, 1 में से 2 घटेगा तो -1, वो इंटीजर होगा, या 1 2 बिलोंग टू आर, ठीक है। इसलिए 1 1 बिलोंग टू आर होगा, नहीं होगा, देखो 1 में से 2 गया, वो इंटीजर बता, पूर्णांक ही बचेगा माइनस, और 1 में से गया, 1 में से गया 0, 0 क्या पूर्णांक नहीं है तो जरूर, सो हो गया बात। समझ रहे हो नहीं समझ रहे, एग्जाम्पल दिखाना चाहो, दिखाना चाहो दिखा दो। इसे 1 में से 1 गया तो क्या आया 0, ये पूर्णांक नहीं है, बिलोंग टू जेड पूर्णांक है नहीं, और इसे भी दिखा दो 1 - 2 बराबर हो गया -1, बिलोंग टू जेड नहीं है, ये जेड को इंटीजर बोलते हैं, पूर्णांक, बोलो भाई। सो एक एग्जाम्पल बहुत है, इट इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव को बोलते हैं स्वतुल्य। अब आ जाओ फॉर सिमेट्रिक,
सिमेट्रिक, सिमेट्रिक समझना भाई। इसकी क्या होती है कहानी, एक्स वाई बिलोंग टू आर, देन वाई एक्स बिलोंग टू आर। कुछ भी ले लो भैया, इसमें भी इम्प्लाइज लगा लो 5 6, और इंटीजर का तो दायरा बहुत बड़ा है, माइनस की उठाओ, 5 6 बिलोंग टू आर है भैया, है। अब 5 माइनस 6 करोगे, यहाँ लिख दो, ऐसे दे देना, अगर ब्रैकेट में 5 माइनस 6 बराबर -1 बिलोंग टू इंटीजर नहीं होगा, होगा। अब 6 5 बिलोंग टू आर नहीं होगा, 6 5 बिलोंग टू आर नहीं होगा, 6 में से 5 घटाओ बराबर 1 बिलोंग टू जेड नहीं होगा। बोलो भाई, को इसे रटना नहीं है, तुम ले लो 10 15 ले लो, 10 माइनस 15 इंटीजर नहीं होगा, और 15 में से 10 घटाओगे इंटीजर नहीं होगा। माइनस के ले लो, -5 -7 इंटीजर होगा, और -7 -5 -5 -7, सो भैया सो इट इज, समझ में आ रहा होगा, सिमेट्रिक है। फीलिंग करो, किसी भी इंटीजर को घटाओ, आए गई। अब आ जाओ फॉर ट्रांजिटिव। अब देखो एक्स वाई बिलोंग टू आर, ये सूत्र जरूर लिखना, वाई जेड बिलोंग टू आर, समझना। तो एक्स जेड बिलोंग टू आर होना चाहिए। अब इसका एक एग्जाम्पल दे दो, एक्स वाई सब है, देन देखो ध्यान से देखना, एक्स वाई मान लो कोई सी, अब इंटीजर है बहुत बड़ा है, 2 5 बिलोंग टू आर मान लो, 2 5 बिलोंग टू आर मान लिया। और अरे 2 में से 5 गए बराबर -3 बिलोंग टू इंटीजर नहीं है, अब इसका मतलब 5 तो आना चाहिए, कोई और संख्या मान लो, 10 मान लो, 7 मान लो, बिलोंग टू आर। अब यहाँ भी लिख दो, 5 में से 7 गए, एक्स माइनस वाई है तो बराबर, सॉरी बराबर, ये ब्रैकेट नहीं है, बराबर -2 बिलोंग टू जेड नहीं है, इंटीजर में है। देन 2 - 7 बिलोंग टू आर नहीं होगा, इंटीजर ही होगा, 2 में से 7 गए बराबर -5 होगा, वो बिलोंग टू जेड नहीं होगा। सो इट इज ट्रांजिटिव। ठीक है, क्लियर है। मैंने आपको पूरी बताने की कोशिश की है, बड़े आराम से करिएगा, इसमें से ज़रूर आता है, इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज, ये थोड़ी कंफ्यूजिंग है, अगर समझ में आ गई तो ये बहुत मज़ेदार है। ठीक है, अब ऐसे ही आप कीजिएगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, उसमें आपको आगे की हम देंगे। धन्यवाद।